गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ, द इनलाइटेंड वन। ये एक राजा की स्टोरी है। ये राजा कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु एक जगह का नाम है, वहाँ के राजा थे। उनका एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम उन्होंने सिद्धार्थ रखा। ये उनका बेटा जब बड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। अब राजा का बेटा सन्यासी बन गया, तो इसके पीछे क्या कारण थे? यही कारण जानने के लिए आज मैं पहले आपको इस लेसन को रीड करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वो सन्यासी क्यों बना था। तो आइए पहले हम इस लेसन को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन का नेम है द इनलाइटेड वन, यानी ईश्वरी ज्ञान। Once there was a great joy in Kapilvastu, the capital of a beautiful kingdom near the Himalaya। यानी हिमालय के पास एक सुंदर राज्य था कपिलवस्तु। एक बार वहाँ खुशी का समय था। क्वीन महामाया हैड गिवन बर्थ टू ए बॉय। रानी महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। किंग सुद्धोधन हिल्ड ए ग्रैंड फीस्ट। राजा सुद्धोधन ने एक बहुत बड़ा भोज दिया था। ही नेम हिज सन सिद्धार्थ। बच्चे का नाम सिद्धार्थ था। ए साधु आल्सो केम टू फीस्ट। एक साधु यानी एक सन्यासी भी उस भोज में आया था। ही डिक्लेयर्ड that Siddharth would grow up to become either a great emperor or a great सन्यासी। उसने सिद्धार्थ से डिक्लेयर यानी ऐलान किया था कि यह बच्चा बड़ा होकर यानी सिद्धार्थ बड़ा होकर एक या तो महान शासक बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी। सुद्धोधन said, I want my son टू बी ए ग्रेट एम्परर। सुद्धोधन ने कहा, मैं इसको एक महान शासक चाहता हूँ, महान शासक के रूप में चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी ए सन्यासी। मैं इसे सन्यासी नहीं बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप दिस वर्ल्ड। और आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गिव अप, मैं इसे इस संसार के लिए नहीं देना चाहता हूँ। सो आई विल नॉट लेट हिम सी एनीथिंग सैड और बैड। इसलिए मैं इसे कोई भी दुख वाली चीज या बुरी चीज नहीं देखने दूंगा। सिद्धार्थ लिव इन ए लार्ज पैलेस। सिद्धार्थ एक बहुत बड़े महल में रहते थे। द किंग डिड नॉट अलाउ हिम टू गो आउट। राजा ने उन्हें बाहर जाना अलाउ नहीं किया था, यानी बाहर जाने की उन्हें अनुमति नहीं थी। When सिद्धार्थ grew up, he was married to a beautiful princess called यशोधरा। सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो उनकी शादी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुई। Then had a son named राहुल। इसके बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। उनका जीवन खुशियों से भरा था। वन डे सिद्धार्थ वेंट आउट ऑफ द पैलेस इन टू द सी। एक दिन सिद्धार्थ पैलेस से शहर की ओर गए। द पीपल ऑफ द सिटी वर वेरी हैप्पी टू सी हिम। शहर के लोगों ने जब उन्हें देखा तो वो बहुत खुश हुए। आफ्टर ए वाइल सिद्धार्थ सा एन ओल्ड बैंडमैन। कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ ने एक बूढ़े झुके हुए आदमी को देखा। देन ही सा ए क्रिपल्ड मैन सिटिंग एट द साइड ऑफ द रोड। इसके बाद उन्होंने सड़क के किनारे एक अपंग व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ वॉज सैड टू सी हिम। सिद्धार्थ ये सब देखकर
बहुत दुखी हुए। When he went a little further, जब वो थोड़ा ही आगे बढ़े, he saw a crowd of people, उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। Some of them were weeping, उसमें से कुछ लोग रो रहे थे। सिद्धार्थ asked a person, why are were crying? सिद्धार्थ ने पूछा कि ये लोग क्यों रो रहे हैं। He was told that a person in the family had died. लोगों ने बताया कि इनके परिवार का कोई मर गया है। After this, सिद्धार्थ saw one dead body. इसके बाद सिद्धार्थ ने एक शव देखा। शव यानी मरा हुआ व्यक्ति। He became very upset. वे बहुत ही बेचैन हो गए। He wondered why people suffered and become unhappy. He wondered, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग क्यों दुख सहते हैं और become unhappy और क्यों दुखी होते हैं। He found these question puzzling. वो अपने इस क्वेश्चन से उलझ गए। No one could give him any answer. कोई भी उन्हें उत्तर नहीं दे सका। सिद्धार्थ decided, सिद्धार्थ ने निश्चय किया that he had to know the answer to these question. सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वो अपने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। One night when Siddharth was asleep, एक रात जब हर आदमी सो रहा था, सिद्धार्थ quietly got up and left the palace. सिद्धार्थ चुपचाप उठे और अपने महल को छोड़ दिया। He became a सन्यासी, वो एक सन्यासी बन गए। सन्यासी यानी साधु। He spent many years wandering here and there and thinking. उन्होंने बहुत साल इधर उधर घूमते हुए बिताए और सोचते हुए। Then one day he sat under the बोधि ट्री. इसके बाद एक दिन वो बोधि ट्री के नीचे यानी बोधि पेड़ के नीचे बैठ गए। I would not get up from there till I have found answer to these questions. He thought to himself. उन्होंने अपने आप से कहा कि जब तक मैं अपने प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ लेता, मैं यहीं रहूंगा। अंडर द बोधि ट्री, सिद्धार्थ यानी बोधि ट्री यानी बुद्ध पेड़ के नीचे, सिद्धार्थ रियलाइज द ट्रूथ, सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ। He understood why there was sorrow and how one should live. He understood why there was sorrow. वो समझ गए कि दुख क्यों है। And how one should live. और हम सबको कैसे रहना चाहिए। This is how he became Buddha or the enlightened one. इस तरीके से वो बुद्ध कहलाए जाने लगे यानी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए जाने लगे। द इनलाइटेड वन मीन ए पर्सन हु इज वॉइस एंड नोन एवरीथिंग। इनलाइटेड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान हो और उसे सब कुछ पता हो। आफ्टर दैट लॉर्ड बुद्ध spent many years traveling around the country and talking to the people. इसके बाद भगवान बुद्ध ने अपना बहुत सारा समय यानी बहुत सारे साल ट्रैवलिंग अराउंड द कंट्री यानी देश में यात्रा करते हुए बिताए और लोगों से बातचीत करते हुए। He told them to live a simple life. उन्होंने बताया कि साधारण जीवन जियो। He told them not to hurt or harm anyone, not even animal. उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि किसी को दुख मत पहुंचाओ, यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं। He had many followers and disciples. उनके बहुत सारे
फॉलोअर्स यानी अनुयायी और शिष्य थे। ही बिकम ए ग्रेट टीचर, वो एक बहुत बड़े टीचर यानी गुरु बन गए। लॉर्ड बुद्ध डाइड व्हेन ही वॉज 80 years old, भगवान बुद्ध 80 साल में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। वन बुद्ध जयंती ऑन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ दिस ग्रेट सन, बुद्ध जयंती वाले दिन हर साल हम लोग इस महान सन्यासी का बर्थडे मनाते हैं, यानी जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसको आप लोग देखिए और समझने की कोशिश करिए और इसके हार्ड वर्ड्स को लर्न कर लीजिए। और इस तरीके से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू।